प्यारे बच्चों, मैं आलोक कुमार तिवारी अपने YouTube चैनल ज्ञानार्जन सेवा संस्थान में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बेटा इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हिंदी कापी जो बच्चे बोर्ड परीक्षा में नहीं लिख पाते हैं उनके लिए ये बोर्ड कापी लिखी गई है ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। और अगर इस कापी की सहायता से आप तैयारी करेंगे तो 100% आपके इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा हिंदी में 90 से ऊपर ही नंबर आएंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आता है उत्तर क्रमांक 1 में गद्य से बहुविकल्पी के 5 प्रश्न आएंगे। तो आप इसी तरीके से प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, प्रश्न नंबर 1 का खा उत्तर, 1 का गा उत्तर, 1 का घा, इस तरह से डाल दीजिएगा। चारों ऑप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है। से हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती है, तो आपने उत्तर लिख दिया तो वो पर्याप्त हो जाएगा। उसी प्रकार अगले उत्तर क्रमांक 2 है, उसमें पद से संबंधित प्रश्न आएंगे और पद से संबंधित प्रश्न भी 5 बहुविकल्पी आएंगे। उसमें भी आप यही करेंगे, प्रश्न लिखेंगे और उसके बाद आप उत्तर लिख लेंगे। इसके बाद आता है उत्तर क्रमांक 3। उत्तर क्रमांक 3 उसमें प्रश्नोत्तर हैं 5। जैसे पहला क्वेश्चन आएगा तो उसमें संदर्भ लिखना होगा और जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या है तो आप संकेत डाल लीजिएगा जिससे ये मालूम चले कि कौन सा पैराग्राफ आप कर रहे हो। फिर संदर्भ लिख दीजिएगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक या जिस किताब से ली गई है, पाठ का नाम काले पेन से बढ़िया कर लिख दीजिएगा। और लिखने को तो संदर्भ आप ये भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत नाम सार गर्भित सरिता की भात शक्ति पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक। और इसके जैसे गद्य है तो लेखक लिखिएगा, इसके लेखक हिंदी साहित्य को प्रकाशमय करने वाले। और अगर पद्य है तो रचयिता लिखिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या 1 लाइन की व्याख्या होती है, उसको 4 से 5 ही लाइन में करिएगा, बस पर्याप्त है। देखिए, उसी में 3-4 क्वेश्चन और होंगे तो 3 का गा, 3 का घा, 3 का अंगा डाल के करिएगा। ये काफ़ी बिल्कुल सादी है, आप कोई भी पेपर ले करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद उत्तर क्रमांक 4 में जिसमें पद्य आएगा तो आप उसमें भी संकेत लिखेंगे, संदर्भ लिख लेंगे 3 लाइन का और रेखांकित अंश जो होगा उसकी आप व्याख्या करेंगे। इसके बाद जैसे एक क्वेश्चन उसमें है राधा की किस स्थिति का वर्णन किया गया, जो भी पद लिया गया होगा उसमें एक क्वेश्चन होगा। उसके बाद तीसरे का घा, तीसरे के अंगे में जो प्रश्न होंगे वो कर लीजिएगा। अब आता है उत्तर क्रमांक 5, इसमें जीवन परिचय हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिया गया है। जन्म और मृत्यु जो ब्रैकेट बना हुआ उसे में लिख दीजिएगा। फिर आता है संक्षिप्त जीवन परिचय। संक्षिप्त जीवन परिचय में जन्म है, जन्म स्थान है, माता पिता पुत्र पत्नी गुरु, शिक्षा भाषा शैली, मृत्यु मृत्यु स्थान और पुरस्कार। देखिए, इनमें से जो चीज़ ना हो वो हेडिंग मत डालिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा या ब्लैंक चला जाएगा, मत करिएगा। इसके बाद आप जीवन परिचय डालिएगा। जीवन परिचय जितना इसमें लाइन छूटी है उतनी ही आप छोड़िएगा लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसमें आप देख रहे हैं गद्य के साहित्यिक परिचय और पद्य की काव्यगत विशेषताएं। इसका मतलब यह है कि दोनों का जो जीवन परिचय सेम लिखा जाएगा, बस ये है गद्य के जीवन परिचय में साहित्यिक परिचय डाल के भाषा शैली रचनाएं साहित्य में स्थान डालेंगे और पद्य में काव्यगत विशेषताएं डाल के भाषा शैली रचनाएं साहित्य में स्थान डालेंगे। गद्य में साहित्यिक परिचय, पद्य में काव्यगत विशेषताएं। उत्तर क्रमांक 6 ये 5 नंबर का आएगा। कहानी पंचलाइट रचनाकार में पंचलाइट कहानी का जैसे सारांश हमको लिखना है। देखिए, वो आपकी लिखाई के ऊपर है, कितना आप स्पीड से लिख पाते हैं और कितनी आपकी स्पीड है। तो उसमें या तो 1 पेज आप लिखिएगा जितना ये कंप्लीट आपको दिख रहा है, या तो आप 1 से 1.5 पेज कर लीजिएगा। 1.5 पेज ही पर्याप्त है आपके लिए। इसके बाद उत्तर क्रमांक 7 है, स्वपठित खंड काव्य का नाम लिख दीजिएगा। शायद कर्ण का जो भी है, रचनाकार का नाम डाल दीजिए। फिर प्रमुख पात्र कर्ण का ही चरित्रण आपको लिखना है। तो जैसे पहला एक ब्रैकेट जैसा बना हुआ है, ये देखिए ब्रैकेट, जैसे ये ब्रैकेट बना हुआ है तो इसको आप यहाँ से यहाँ 2 लाइन में थोड़ा परिचय लिख दीजिएगा। और ये है दानवीर, दानवीर उसकी हेडिंग है। तो जो भी 3-4 आप लाइन 1 2 3 करके डालिएगा, यहाँ 2 लाइन में कोटेशन लिख देते हैं, नहीं उसमें कविताएं आती हैं तो कविताएं भी आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए, चरित्र चित्रण 2 पेज का लिखिएगा, 2 पेज ठीक है उसके लिए। उसके बाद आएगा संस्कृत परिचयिका वाला, उसमें अनुवाद आएंगे, संकेत संदर्भ प्रसंग अनुवाद ज़्यादा ना करिए। संकेत 1 लाइन में हो जाएगा, संदर्भ 2 लाइन 3 लाइन में।
एक लाइन का चाहे प्रसंग डाल लीजिएगा और अनुवाद आपका जितने लाइन में आ जाए उतने में अनुवाद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए 8 का खास सेम है, उसमें भी संदर्भ सहित अनुवाद आएगा। वो पद्य का होता है तो सेम टू सेम संकेत, संदर्भ, प्रसंग, अनुवाद हेडिंग पड़ जाएगी। उत्तर क्रमांक 9 में किसी एक मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग करना होगा। तो आप पहले ऐसे मुहावरे की हेडिंग डालेंगे, फिर आप अर्थ की हेडिंग डालेंगे, फिर आप वाक्य प्रयोग कर लेंगे। फिर उत्तर क्रमांक 10 का आएगा, उसमें पद हैं और संधि विच्छेद है। तो 3 पद 1 2 3 नोट कर दीजिएगा और इनका यहाँ पर संधि विच्छेद कर दीजिएगा, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर। देखिए इसके बाद है उत्तर क्रमांक 10 का खा, उसमें एक सब पद मिलेगा आपको, जैसे नामों से लिखा है, जिसमें कौन सी भक्ति है, सप्तमी है, वचन कौन सा, बहुवचन है, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर। आत्मा नाम विभक्ति वचन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर है उत्तर क्रमांक 11 का, इसमें शब्द युग्म मिलेगा, उसका सही अर्थ लिखना है। तो जो भी शब्द युग्म हो दो मिलेंगे, एक यहाँ लिखना है, एक यहाँ लिखना है, उनका अर्थ यहाँ और यहाँ लिख देना। उसके बाद उत्तर क्रमांक 11 खा है, इसमें भी शब्द और अर्थ लिखने, एक शब्द के दो अर्थ लिखने, तो एक अर्थ यहाँ लिख देना, एक अर्थ यहाँ लिख देना। फिर है 11 का वाक्यांश के लिए शब्द लिखना है, दो आएंगे, एक यहाँ मत कर देना, एक यहाँ कर देना, यहाँ पर शब्द एक लिख देना, यहाँ पर एक शब्द लिख देना। फिर 11 घा में अशुद्ध वाक्य शुद्ध बनाने होंगे दो, एक ये है और एक ये है। तो ये अशुद्ध वाक्य को शुद्ध बनाने के लिए आप एक यहाँ डालिएगा और शुद्ध वाक्य उसका बना के यहाँ लिख दीजिएगा, अशुद्ध वाक्य को यहाँ लिखिएगा और शुद्ध वाक्य को यहाँ लिख दीजिएगा। देखिए इसके बाद है 12 का, जैसे रस लिखना है, श्रृंगार रस, तो यहाँ लिख दीजिए, स्थायी भवरति लिख दीजिए, यहाँ परिभाषा लिख दीजिए, उदाहरण लिख दीजिए और स्पष्टीकरण लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये रस कंप्लीट हो जाएगा। अलंकार में ये अलंकार की हेडिंग हो जाएगी, ये उसमें परिभाषा लिख दीजिएगा, फिर उदाहरण लिख दीजिएगा, फिर स्पष्टीकरण लिख दीजिएगा। इसके बाद 12 के गाँव में छंद आएगा, तो छंद नोट कर दीजिएगा, फिर परिभाषा लिख दीजिएगा, फिर उदाहरण लिख दीजिएगा और फिर स्पष्टीकरण लिख दीजिएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर क्रमांक 13 में अथवा करके आता है, जो ठीक लगे। किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम हिंदी प्रवक्ता पद हेतु अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो ये 2 पेज का है, क्वेश्चन बैंक में लिखा है, बिल्कुल जैसा लिखा वैसा याद करके अपने हिसाब से थोड़ा बना करके अच्छे से करिएगा। देखो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे आएगा निबंध, जैसे हमने बेरोजगारी की समस्या लिया तो रूपरेखा, उसमें प्रस्तावना से उपसंहार, इसी में जितनी हेडिंग आपको लिखनी हो लिख दीजिएगा, जितना भी समय शेष बचे आप उसको ऐसे के रूप में लगा दीजिएगा और अच्छे से पेपर दीजिएगा। अगर आप इसी कॉपी को जैसे बताई गई है और ठीक से तैयार करके जाएंगे तो आगे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्ञानार्जन सेवा संस्थान आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो कृपया प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।